एक दो हफ्तों पहले हम लोगों ने एक ऐसा टॉपिक छेड़ा था जिसके बारे में हमारे पास कई लोगों के फोन आए कि अरे हम लोग तो इस तरह से बात करते, हमें मालूम ही नहीं था। कमाल की बात है, ताज्जुब लगा लोगों को। जिसमें हम लोगों ने यह कहा था कि हम लोग जब भी बातें करते, कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो कॉन्वर्सेशन में हम लोग 38% कॉन्वर्सेशन में हमारा वॉइस और टोन का ही इस्तेमाल होता है। शब्दों के अलावा वॉइस और टोन का इस्तेमाल 38% होता है। एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज 55% होती है और हमारे शब्द जिनका हिस्सा सिर्फ 7% होता है। 7%, 60% हमारे शब्दों का हिस्सा होता है। तब लोगों ने ये मेरे पास रिजल्ट भी बताया कि भाई अब हम लोग बहुत अच्छी तरह से अच्छे शब्दों में बोलते हैं और बहुत फर्क पड़ा है। हमें अच्छा लगा सुन के। आज हम उसी तरह के अलग एक टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं। वो जो टॉपिक था जिसका नाम था, जो मैं कह रहा था, 7, 38 एंड 55 रूल, जिसे डॉक्टर अल्बर्ट मेहराबियन ने ढूंढ लिया था, जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो डॉक्टर एरिक बर्न ने, जिन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस लिखा है, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में जिनका एक महान योगदान है, ऐसे डॉक्टर एरिक बर्न, जिन्होंने इस टॉपिक को ढूंढा था। एरिक बर्न का कहना है कि हम लोग जहां पर जो भी बातें करते हैं, उन बातों में कई बार हमें जो कहना होता है वो हम कहते ही नहीं। जो हमें कहना होता है वो कहते ही नहीं, हम लोग दूसरा ही कुछ बोलते हैं। ये बात अभी आपकी समझ में नहीं आएगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कई बार आप क्या, मैं क्या, सबको ये आदत होती है। हमें जो बात होती है ना वो नहीं करते। हमें जो सामने वाले तक संदेश पहुंचाना है, मैसेज देना है, वो नहीं बोलते, दूसरा ही बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, दूसरा ही बोलने से आपका जो क्लियर डिमांड है, आपकी जो क्लियर मांग है, वो सामने वाले तक पहुंचती नहीं। फिर उनको अलग ढंग से बोलने से उनका भी शायद गुस्सा हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, ये जो बात है इसे कहते हैं ड्यूप्लेक्स ट्रांजैक्शन। ये ड्यूप्लेक्स ट्रांजैक्शन में दो तरह की बातें होती है, जैसे कि ड्यूप्लेक्स घर होते हैं। ये ड्यूप्लेक्स ट्रांजैक्शन में जो दो तरह की बातें होती है, आपको कहना वही है लेकिन आप अलग ढंग से बोलते हैं। जैसे कि आप कहेंगे, हाँ भाई आप तो बड़े लोग हैं ना। अभी आपको क्या कहना है? आपको असल में ये कहना है कि भाई आप बड़े आदमी हैं, यानी कि क्या, तो आप मेरे पास आए नहीं यार। क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना। मैं 2-3 बार बोला, आए नहीं। मुझे अच्छा लगेगा आप आएंगे तो, मुझे मेरा सम्मान लगेगा, आ जाओ ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, हाँ आप तो बड़े आदमी है ना। फिर हम लोग ये 2-4 बार बोल देते हैं। ये बोलने में क्या होता है, हमारा सार्केज्म होता है, हमारे टॉन्टिंग होते हैं। सामने वाले की रिएक्शन क्या होती है, सामने वाला सुन सुन के क्या बोलता है, हाँ भाई क्या करूं, मैं हूं बड़ा आदमी, अभी क्या करूं, बोल। फिर अपना भी दिल थोड़ा सा खट्टा हो जाता है कि ऐसा जवाब दिया, मैं प्यार से बोल रहा हूं, ये समझता नहीं और इसने ऐसा जवाब दिया। अब होती बात यह है कि वो इंसान वापस बाहर जाने के बाद 4 लोगों में भी यही कहता है, अरे यार उनके घर में जाऊं ना तो सार्केस्टिक बात करते यार, टॉन्टिंग करते, क्या मजा आएगा, इसलिए मैं कभी जाता ही नहीं। अब बात अच्छी रही कि बिगड़ गई? बिगड़ गई। बात बिगड़नी नहीं है, आपको भी प्यार है बोलने में। और ये जो इस तरह की जो बातें होती है ना, जो एक बोलना है लेकिन हम लोग दूसरा ही बोलते हैं, ये हमेशा जो करीब के लोग होते हैं ना, उनमें वो ज्यादा बोली जाती है। हस्बैंड एंड वाइफ, सास और बहू, 2 करीब के दोस्त, बाप और बेटा, इनमें कही जाती है। अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। ये महिला जो है, इस महिला को ये महिला बड़ी तंग आ गई है कि भाई कोई हेल्प नहीं करता है, हेल्प करना चाहिए मुझे, मैं अकेली काम कर रही हूं। अब ये महिला किस ढंग से बोल रही है, ये इसमें सार्केज्म है और टॉन्टिंग है। ये देखिए कैसे बात कर रहे हैं, ये देखिए। घर में किसी को परवाह ही नहीं है। यहाँ मैं काम कर करके थक जाती हूँ और सब लोग अपनी दुनिया में पड़े हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या इससे प्रॉब्लम छूट सकता है? नहीं छूट सकता है, क्योंकि इसने इस तरह से डायलॉग मारने के बाद इनके पतिदेव क्या बोलते हैं, ये देखिए। हम भी तो काम कर रहे हैं पूरा दिन, थोड़ी बैठ के टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पर। नेचुरली
ये रिएक्शन तो होने ही वाली है। ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी? लेकिन ये टॉपिक्स मैं सब आपके सामने क्यों लाता हूं? ताकि हम लोग अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ अच्छा प्रोग्रेस कर सके, अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सके। मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान सब लोगों के पास जाए। अब ये महिला, इस महिला को जो कहना है, ये सीधे शब्दों में, क्लियर शब्दों में अगर कहे तो कैसे कहे, ये देखिए। सुनो ना, जरा बर्तन लगा दो ना, मुझे ना खाना बनाने में देरी हो जाएगी वरना। हाँ प्लीज। ये हुआ क्लियर शब्दों में। अब ये क्लियर शब्दों में सुनने के बाद सामने वाले पतिदेव किस तरह से पेश आएंगे, ये देखिए किस तरह से पेश आते हैं। उनकी भी रिएक्शन अलग नहीं होगी। ये देखिए, मुझे काम खत्म करना दो, उसके बाद में आके मैं बर्तन लगाता हूं। मामला खत्म, मामला खत्म। ये तरीका होता है सीधे क्लियर शब्दों में कहना और सार्केज्म को टालना। आप इस बात को कभी भी मत भूलिए। कई बार क्या होता है, हमें कोई अपनी इच्छा बोलने को शर्म आती है, हमें क्लियर शब्दों में कहा नहीं जाता। जैसे कि हम बोले ना, कोई मां बोलेगी बच्चे को, ये बैग जरा उठा कर लाओगे, और फिर खुद बोलेगी जाने दो, तेरे लिए तो बहुत हेवी होगी ना। वो चाहती है कि वो उठाओ, लेकिन इस तरह से वो बोलती है। उसकी इच्छा है उसने उठाने की, वो उठा भी सकता है, लेकिन वो कहने के लिए कई बार हम लोग हेजिटेशन में रहते हैं। उस हेजिटेशन में अपने काम नहीं होते। होता यह है कि ये ड्यूप्लेक्स ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांजैक्शन मीन्स कम्युनिकेशन। इस काउंसलिंग के क्षेत्र में ट्रांजैक्शनल एनालिसिस जो सिखाया जाता है, उसमें ट्रांजैक्शनल एनालिसिस यानी कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, उसके ऊपर काफी अभ्यास किया जाता है। इसमें होता यह है कि हम लोग इस तरह के संभाषण में, इस तरह की बातों में, कॉन्वर्सेशन में हम लोग उपहास की बातें करते हैं। उपहास, सार्केज्म से बोलते हैं, फिर टॉन्टिंग भी इस्तेमाल करते हैं। फिर सार्केज्म और टॉन्टिंग से बातें तो नहीं बनती है। सार्केज्म टॉन्टिंग में बोलते हैं तो सामने वाला परेशान होता है, तो उसी के जैसा वो जवाब देता है, क्योंकि क्या है, आफ्टर ऑल लाइफ इज एन एको। आप जिस तरह से फेंकेंगे ना, वैसा ही वो वापस आता है। आप सार्केज्म में बोलेंगे तो सामने वाला सार्केज्म में बोलता है, आप टॉन्टिंग में बोले तो सामने वाला टॉन्टिंग में बोलेगा। और आप क्लियर शब्दों में, सीधे शब्दों में बोलेंगे ना, आपकी जो इच्छा है वो आपको बोलनी होती है। होता क्या है, हम लोग जो उपहास के साथ बोलते हैं ना, उपहास के साथ, सार्केज्म के साथ, इसमें काम तो कभी भी बनता नहीं, झगड़ा तो शुरू होता है। लेकिन होता यह है कि हमें क्या मिलता है, हमें तो सिर्फ समाधान मिलता है। मैंने मुंह पे बोल दिया ना, अरे मुंह पे बोल दिया, बस यही समाधान मिलता है मुंह पे बोलने का। आपका काम हुआ, नहीं हुआ ना तो क्यों मुंह पे बोलते हो? आपको जो काम कराना है ना, वो क्लियर शब्दों में बोलिए। डोंट टॉक एनीथिंग इन ड्यूप्लेक्स ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट नेसेसरी। फिर अगर आप मुंह पे बोलने वाली बात करेंगे तो सामने वाला बोलेगा, हाँ उनके घर पे गया था, उसने तो उसके बीवी के सामने और मेरे बीवी के सामने सुना दिया, तो मैं क्या को सुनाऊं? अरे मैं भी तो मुंह पर बोल दिया, हो गया, मामला खत्म। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि आप कभी भी ड्यूप्लेक्स ट्रांजैक्शन से दूर रहिए। जो बोलना है क्लियर शब्दों में कहिए। डॉक्टर एरिक बर्न, जो महान साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इसका अभ्यास करके इस प्रयोग को लोगों के सामने लाया, जो आज काउंसलिंग के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर एरिक बर्न का यह डायग्राम कहता है, हर व्यक्ति में PAC यानी पेरेंट, एडल्ट और चाइल्ड ईगो स्टेट होता है, जिसमें ऐसे लगता है कि ये एडल्ट टू एडल्ट कॉन्वर्सेशन है, लेकिन ये चाइल्ड टू चाइल्ड कॉन्वर्सेशन करने का प्रयास होता है, जिससे सिर्फ तनाव और झगड़े ही बढ़ते हैं। हम लोग हमारे सामने जो भी क्लाइंट्स बैठते हैं, उनका इसी तरह से अभ्यास करते कि कौन किस तरह से बात कर रहा है। फिर आहिस्ते से उनके सामने हम लोग रखते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। वो भी बहुत सीधे तरीके से हम लोग बोलते हैं, क्योंकि किसी को भी अपने दोष उनके सामने लाना
अच्छा नहीं लगता है। आप भी किसी को भी अपने उनके दोष मत बोलते जाइए, बच्चे को भी नहीं अच्छा लगता। उसका भी एक अलग तरीका होता है जो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा, देखिए छोटी सी जिंदगी है, वो हर रोज झगड़े, टॉन्टिंग, सार्केज्म, इससे क्यों जीनी है? मस्त जिंदगी है, आराम से जिए। अब आप लोग ये सुनते हैं ना, आप ये बातें आपको दोस्तों को कहिए, उनसे कहिए कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना होता है। अगर उनको लगेगा कि हाँ आप क्या शानपना कर रहे हैं, तो बोलना भाई देखो ये मैं ऐसे ऐसे वीडियो में देखता हूं, यू कैन शेयर दिस वीडियोस, यू कैन सब्सक्राइब दिस वीडियोस। और नहीं तो आप यूट्यूब पर जाइए, संदीप चोनकर टाइप कीजिए, एंड ऑल द बेस्ट।